वेलकम बैक। CNBC आवाज पर हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी समस्याओं को दूर। हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्रीश हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं। मुंबई से मधुमिता लेले ने हमें फोन किया है। मधुमिता, क्या है आपका सवाल? I've invested in 3 mutual funds more than 2 years back. I put 18 lakhs in them, and I'm still at a loss. I wanted some advice. Should I get out of these mutual funds, or how long should I hold on? Okay. The first one is Reliance Diversified Power Sector Fund Dividend Plan. At average NAV, purchase NAV of 51.76. Okay. The second is Reliance Vision Fund Dividend Plan with a NAV of 63.81. And Tata Indo Global Infrastructure Fund Dividend Plan with a NAV of 10. All 3 are in losses. Okay. So what should I do? Should I get out now with the losses, or should I hold on? Okay. मधुमिता, ये बताइए कि एक तो पहली बात, आपकी उम्र क्या है अभी? I'm 50 now. ओके। और आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या है? आपका जो बेसिक पर्पस इस इन्वेस्टमेंट का वो क्या था? It was just since I had some surplus income. I had invested in it, so I didn't need the funds really immediately. Okay. अभिनव, मधुमिता चाहती हैं जानना इन तीनों फंड्स के बारे में, टाटा इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रिलायंस विजन फंड डिविडेंड प्लान एंड रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड। तीनों में उनको लॉस हो रहा है, सोच रही हैं कि निकल जाए। आपको क्या सलाह है? निकलना चाहिए, अब अभी रुक जाए तो बेहतर है? सबसे पहली बात, जिस वक्त इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जब बोले 2 साल, तो मेरे हिसाब से वो कह रही हैं कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2007 या तो अर्ली 2008 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जब बाजार अपने पीक पे था। तो नेचुरली देखा जाए, जितनी भी मोस्ट ऑफ द स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स जो हैं, वो इस वक्त नेगेटिव परफॉर्मेंस में है, बिकॉज पीक करीबन 20 से 25% यहाँ से हाई पे था। मैं स्टार्ट करता हूँ पहली स्कीम से, जो टाटा इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये फंड प्राइमरीली जो टाटा के प्लेटफॉर्म पे आया है, वो इंडियन एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फंड का कंसेप्ट अच्छा था जब लॉन्च हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली जो फियास्को हुआ फाइनेंशियल मार्केट में, जिसकी वजह से बाजार में इतनी गिरावट आई है, उसकी वजह से फंड ने परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि ये थीमेटिक फंड है, और थीमेटिक फंड्स वो फंड होते हैं जो स्पेसिफिकली एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है इन फंड्स में, और नेचुरली इस स्कीम की गिरावट सबसे ज़्यादा रही बिकॉज ग्लोबल एक्सपोजर भी था, और ग्लोबल मार्केट जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, वो इतने अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं जितने हमारे बाजार कंपेरेटिवली हुए हैं। तो इसी रीज़न से इनका फंड अभी तक नेगेटिव है। और मेरे हिसाब से कंसिडरिंग वो बता रहे हैं कि उनकी उम्र करीबन 50 वर्ष की है, और उनको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर वो इस फंड से एग्जिट करें, हालांकि एग्जिट लोड इनको लगेगा जो काफी भारी होगा, बट फिर भी एग्जिट करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना चाहते हैं, तो जो टाटा का रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका रिटर्न्स और ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा फंड उन्होंने बताया रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड। ये भी एक थीमेटिक फंड है। पहली बात मैं समझ नहीं पा रहा था जब बता रहे थे कि ये 2 थीमेटिक फंड्स में कैसे इन्वेस्टेड है, काफी और काफी हाई इन्वेस्टमेंट है एक 2 स्पेसिफिक थीम्स में। हालांकि अभी जब इन्वेस्टमेंट हो ही गया है, ये भी पीरियड का ही मारा हुआ फंड है कि वो रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट किया हुआ था। और इस वक्त पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का जो ग्रोथ है, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोथ, इज गोइंग टू डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑन दैट बेसिस रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड इज अ फैंटास्टिक फंड टू बी इन। वो फंड में आप इन्वेस्टेड रहने चाहिए। और अगर देखा जाए ना, लॉन्ग टर्म इस फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप 3 साल या 5 साल के दौरान अगर आप इन्वेस्टेड रहते, तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। 3 से 4 गुना मिनिमम हो जाते हैं, बिकॉज ये अर्ली 2007 का इन्वेस्टमेंट था। और जो तीसरा फंड है इनका, रिलायंस विजन फंड डिविडेंड प्लान, उसमें रिलायंस विजन फंड भी एक बहुत बेहतर फंड है। पिछले 12 साल से ये फंड ने कंसिस्टेंट अपना बेंचमार्क BSE 100 को कंसिस्टेंटली बीट किया है। ये फंड ही प्योर लार्ज कैप फंड है। इसमें भी इनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त निकाल के वो कहीं भी डालेंगे तो वो डाइवर्सिफाइड या लार्ज कैप फंड में ही जाएंगे। तो इस वक्त इस फंड में से एग्जिट करके कहीं जाना मेरी ऐसी राय नहीं होगी उनके लिए। ये अच्छा फंड है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसकी। ऑलराइट। तो मधुमिता, आप चाहे तो पहली बात ये कि आप टाटा इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बाहर निकल सकती हैं। आप अगर चाहती हैं बने रहना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, तो आप टाटा के रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को चेक कर सकती हैं। जहां तक कि रिलायंस विजन फंड डिविडेंड प्लान का सवाल है, और साथ ही रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड का सवाल है, ये दोनों फंड में आपके बने रहने पर ही आपको फायदा मिलेगा।
और आज योर मनी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। लेकिन आप हमें अपनी परेशानियां भेजते रहिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mf@moneycontrol.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।